नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे हैं होंगे और मैं भी ठीक हूँ। भाइयों और बहनों, तो लंका दहन जो मेरी कथा चल रही है, तो कल की कथा जो मैंने आप सभी को बताया था कि हनुमान जी किस तरह से रावण को समझा रहे हैं, पर रावण को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाइयों और बहनों, तो अब आगे की कथा मैं शुरू करती हूँ कि किस तरह से हनुमान जी के कटु वचन सुन के और रावण झुंझला जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और एकदम क्रोध में आ जाता है। और फिर आके कहता है, हनुमान के सुन वचन रावण गया झुंझलाए, को क्रोध विवश मद मंद वह कहने लगा सुनाए। एकदम क्रोध में आ जाता है और फिर कहता है, हे वीरो देर लगाओ मत मत मुख बंद करो इस बंदर का, बकवास बहुत सुन ली इसकी, ये हुक्म है नृप दश कंधर का। हे वीरो, जरा सा भी देर मत लगाओ और तू मुंह बंद करो इस बंदर का। ऐसा रावण अपने दास दासियों को बोलता है। सुन लो अब ले जाकर इसको करनी का मजा चखा दो तुम, इस बानर के बच्चे का अब झट नामो निशा मिटा दो तुम। बोलता है अपने सैनिकों को कि इस बानर के बच्चों का तुरंत के तुरंत नाम और निशान मिटा डालो। अब मैं इसको जरा सा भी एक सेकंड भी नहीं झेल सकता हूं। अब इसको हटाओ मेरे नजरों के सामने से, इसका नाम निशान मिटा दो। रावण की आज्ञा सुनी चले निशाचर धाय, मारुत सुन बलवात को पकड़ लिया है आए। देख विभीषण ने कहा, है भ्राता दस कंध, करो प्रार्थना एक मैं हूं भारी मतिमंद। फिर उसी टाइम पे जैसे ही रावण ने आदेश दिया हनुमान जी का वध करने का, उसी टाइम पे विभीषण आ जाते हैं और वो कहते हैं, हे भ्राताश्री, आप कुछ मेरी बातें सुन लीजिए। वैसे तो मैं मतिमंद हूं, मेरे पास इतनी आपके जितना दिमाग नहीं है, पर फिर भी मेरी कुछ बातें आप सुन लीजिए। उचित हो तो मानिएगा, ना उचित हो तो कोई बात नहीं। तो विभीषण जी कहते हैं, हे लंकापति लंकेश महायन, नीत विरुद्ध कहलाएगा, नहीं नीत दूत का वध करना निश्चय कलंक लग जाएगा। फिर विभीषण जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कि ये दूत है। हे भ्राता, आप गुस्से में हो, पहले नीति क्या कहती है कि दूत है और किसी दूत का वध नहीं किया जाता है, ये आपके ऊपर एक बड़ा कलंक लग जाएगा। फिर आगे सुनिए, वीरों का धर्म तो यही है, वीरत्वता परिचय दिखलाए, रण अंदर युद्ध करे जाकर मारे या खुद ही मर जाए। वीरों का ये काम नहीं है कि दूतों का वध करें। वीरों का काम है कि युद्ध के अंदर रण करें और या मारे या मर जाएं। आगे की कहानी सुनिए। तुम राजनीति के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे भुलाते हो, वह तो कर्तव्य करता है, क्यों धर्म से कदम हटाते हो। विभीषण जी कहते हैं कि आप तो राजनीति के ज्ञाता हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप नीति के विरुद्ध में काम क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नीति के हिसाब से चलिए। फिर आगे कहते हैं, हे नाथ छोड़ दो बंदर को मत भाई, तुम अन्याय करो, यदि दंड इसे कुछ देना है तो दूसरा कोई उपाय करो। विभीषण जी कहते हैं कि आप दूत का वध नहीं कर सकते नीति के हिसाब से, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको दंड ही देना है तो कुछ छोटा मोटा दंड देके और इसको छोड़ दीजिए। फिर आगे, रावण भी समझ में गई बात यह आओ, सोच समझ कहने लगा फिर वो वचन सुनाए। रावण के भी मन के दिमाग में थोड़ी बात आई कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, मेरे को कलंक लग जाएगा। अरे भैया, कलंक तो तूने लिए ही लिया था, अब क्यों कलंक से बचता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, इसमें नहीं लिखा है कि जब तूने एक नारी का चोरी किया, नारी को धोखे से हर के ले आया,
तभी तेरे सर पे इतना बड़ा कलंक लग गया। सृष्टि कितने मतलब युगों के लिए कलंक रावण के माथे पे लग गया। तो फिर ये क्या है? फिर तो भी सुनिए। बंदरों को अपनी पूंछ सदातन से भी होती है प्यारी, इसलिए सुनो मैं इसकी एक दूसरी युक्ति है विचारी। फिर रावण ने सोचा कि अब इसको कुछ छोटा मोटा सजा देना ही है, तो इनको अपनी पूंछों से बड़ा प्यार रहता है, तो क्यों ना इसकी पूंछ पे ही प्रहार किया जाए, जिंदगी भर याद रखेगा। फिर रावण कहता है, 2 वस्त्र लपेट पूंछ इसकी और ऊपर तेल छिड़कवा दो, करनी का फल मिल जाएगा, बस इसमें अग्नि लगवा दो। रावण कहता है इसके पूंछ में मिट्टी का तेल लगा के और अग्नि लगा दो, फिर जाने दो इसको यहाँ से लंका में खूब घुमा करके दिखाएगा निज जली पूछ निज स्वामी को वहां जा करके। फिर इसको लंका में से पूरे लंका को घुमाओ और फिर इसको छोड़ दो, जाके अपने स्वामी को दिखाएगा पूछ, जली हुई पूछ। तो आगे सुनिए। आज्ञा पाकर रावण की चले निशाचर धाय, पूछ पकड़ हनुमान की कपड़ा रहे वधाय। फिर उन्होंने जो आज्ञा दी रावण की, फिर आज्ञा का पालन करने के लिए फिर ले आने लगे कपड़े और पूंछ में बांधने लगे। आगे सुनिए। हनुमान ने हृदय विचार किया, श्री राम की माया है सहाय भई, दी बुद्धि पलट राक्षस की जो ऐसी युक्ति बताए दई। वो जोरदार भाई और बहनों, हनुमान जी कहते हैं शारदा माता सहाय हो गई और हमारे रामचंद्र की कृपा हो गई। जाक पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भाई और बहनों, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है ना, उसके ऊपर सबकी कृपा होती है, और जिसके ऊपर परमात्मा का प्रकोप आ जाता है उसके ऊपर किसी की भी कृपा नहीं होती है, सब दुश्मन हो जाते हैं। जब ईश्वर रूठ गया तो दुनिया तो रूठनी ही है। इसलिए हमारा अच्छा दिन चल रहा है तो ऐसा समझिए कि ऊपर वाले की कृपा है। जिस दिन वो रूठ जाएगा ये दुनिया साथ देने वाली नहीं है। आगे से, अब इच्छा पूर्ण होए मेरी दुष्टों को मजा चखा दूंगा, अब अधिक नहीं कुछ थोड़ा सा टक ही उन्हें पिखा दूंगा। हनुमान जी मन ही मन मगन हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, लगाओ मेरी पूंछ में आग, अब तुम लोगों को और भी मैं मजा चखाता हूँ। तो भाई और बहनों, मेरी वीडियो कितने 7 मिनट की वीडियो हुई है, 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी कमेंट कीजिए तो मैं और बड़ा बनाऊंगी। तो आगे, चौतरफा सैनिक रावण के सब दौड़ी के जाए रहे, लत्ता कुदड़ा कपड़ा जितना सब खोज के लाए रहे। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ की कि पूरे लंका की में कपड़ों की कमी हो गई। जो भी मिल रहा है, पोछा है, लत्ता है, ये है, वो है, इधर से उधर से पूरे लंका से कपड़ा लेके आ रहे हैं, पर हनुमान जी की पूंछ लंबी ही होती जा रही है, बंध ही नहीं रही है। आगे सुनिए। हनुमान ने माया फैलाई, निज पूंछ बढ़ाते जाते थे, पड़ जाते कम खोज कपड़े जितने भी लाते थे। जितने भी कपड़े वो लोग ढूंढ के लाते थे, हनुमान जी की पूंछ बड़ी किए जाते थे, लंबी किए जाते थे, कपड़े कम ही पड़ जाते थे। हनुमान जी ने भी माया फैलाई परेशान करने के लिए। जितनी घी तेल था लंका में लाकर पूंछ में डाल दिया, फिर भी वह पूंछ रही सूखी। हनुमान ने अजब कमाल किया। भाई और बहनों, जितनी लंका में घी मिट्टी का तेल तो खत्म ही हो गया, घी तेल जो भी था सब कुछ लाके और उसमें हनुमान जी की पूंछ में डाल दिया, और लेकिन पूंछ हनुमान जी की सूखी ही रही। लंका का सारा घी तेल सब कुछ, शायद भाइयों और बहनों मैं क्षमा चाहती हूँ, मिट्टी का तेल उस जमाने में था कि नहीं था। रावण ने बोला था तेल, तो मैंने सोचा शायद मिट्टी का तेल होगा। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, तेल बोला था तो घी तेल होगा उस जमाने में। घी तेल के लिए बोला, केरोसिन नहीं होगा। हाँ, तो घी तेल सब लंका के खत्म हो गए और
हनुमान जी की पूछ को ऐसे शादी की शादी रह गई, हनुमान जी के पूछ में घी तेल लगा ही नहीं। अब आगे का सुनिए। घी तेल से भिगोकर कपड़ा दिया लिपटाए, निश्चर तब हनुमान को गए अपने साथ लिवाए। खूब घुमाया नगर में हल्ला रहे मचाए, दिन छिपते ही पूछ में दीनी आग लगाए। जैसे तैसे घी तेल लगा वगा के और हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया और फिर शाम हुई तो उनके पूछ में आग लगा दी। मेरा लंका दहन अब नजदीक आ गया है भाइयों और बहनों। हनुमान जी कैसे लंका दहन करते हैं। जब अग्नि लगी पूछ में लगा देर कपीस लगाई है, करी अट्टहास हनुमान वीर एक दीर्घ छलांग लगाई है। रावण के महलों पर जाकर फिर अपनी पूछ घुमाई है, दी आग लगा सब और वहां भारी ज्वाला भर आई है। अरे बाप रे, जैसे ही हनुमान जी के पूछ में आग लगी, हनुमान जी ने लगाया छलांग और सीधे लंका के रावण के महल पे ही चढ़ गए और सब जगह आग लगाना हनुमान जी ने शुरू किया। झट लगे कूदने इधर उधर, सब अटो पे कूद कर जाते थे। राक्षसों के घर द्वारे में वह पूछ से आग लगाते थे। हर जगह एक भी जगह बाकी नहीं रखी हनुमान जी ने, और सब जगह उन्होंने कूद कूद के पूछ हिला हिला के इधर 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 जहां जहां झोपड़ी से लेके महलों से लेके हर जगह हनुमान जी ने फिर आग लगाना शुरू कर दिया। भाइयों और बहनों, आज की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, इसको जरूर सुनिएगा कल के दिन। आज का यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो 10 मिनट का हो गया है। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। और मेरी कथा आप सभी को अच्छा लगे तो आप मेरे प्रीति शर्मा पेज को फॉलो कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीतिराज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल है भाइयों और बहनों, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों जगह मेरी कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और कुछ आप सभी मुझे कहना चाहते हैं, कुछ सुधार करना है तो आप मुझे बताइए, मैं वैसे सुनाऊंगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।